जो हम लोग कर रहे हैं, यानी कि आपको जब आप लॉइन क्लब में जाएंगे तो आपको पूरी दुनिया का 4% का टर्नओवर का हिस्सा मिलेगा। वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो ये किसी भी कंपनी में नहीं है। तो इसको 3 भागों में करें आप बिजनेस प्लान को, कार्ड क्लब, स्टार क्लब और लॉइन क्लब। राइट। और इस बिजनेस प्लान को देने में सिर्फ आपको 8 मिनट लगते हैं। 8 मिनट, 7 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 10 मिनट। और सामने वाले को समझ में आता है। फिर अमाउंट तो आपने बताया नहीं, आपने नहीं बताया 15,000, 30, 50,000 कितना नहीं बताया। आप उसी से पूछिए कि आपको ग्लोबल टर्नओवर पार्टनरशिप मिलती है पूरी जिंदगी भर, जनरेशन टू जनरेशन। आपको वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट मिलता है, लाइफस्टाइल मिलता है, सिर्फ दुकान बदलनी है, यहां से लेना है। आपको बिजनेस मिलता है, आपके दादा परदादा, आपके फादर ने दुकानों से सामान खरीदा, क्या मिला है आज तक आपको? यहां से आप सामान खरीदेंगे, आप 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, 8 स्टार हो जाएंगे, आप गोल्ड लाइन हो जाएंगे, आपको अवार्ड मिलेगा, ग्लोबल टर्नओवर मिलेगा। वो समझ में आ चुका होगा उसको। फिर उसी से पूछिए आप कि वैसे तो मैं ही बताऊंगा आपको कि ये बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, लेकिन मैं आपसे सीखने के लिए पूछना चाहता हूं कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशनशिप है कितने तक का मिलेगा, कितना इन्वेस्टमेंट होगा। जैसे बरिस्ता है, केएफसी है, कैफे कॉफी डे है, नेस्ले है, या कोई भी कंपनी है, वो जो फ्रेंचाइज देती है तो वो हैव टू पे करोड़ ऑफ रुपीज, लैक्स ऑफ रुपीज, प्रेमिसेस देना है, एम्प्लॉयज देने हैं, ये सब चीजें देनी है हमें। तो हमें कितना पैसा देना होगा यहाँ पे? तो वो आपको बोलेगा 30 लाख, कोई बोलेगा 40 लाख, कोई बोलेगा 20 लाख। तो आपने करना है क्या कि 20 लाख नहीं है, 10 लाख भी नहीं है, 5 लाख भी नहीं है, मात्र 1.5 लाख रुपए से ये बिजनेस स्टार्ट होता है। उसमें से भी आपको 17,000 के आसपास में पैसा वापस मिलता है, और आपको लगभग 2 लाख रुपए का प्रोडक्ट मिलता है, और लाइफ टाइम आप प्लैटिनियम बन जाते हैं। और 25% कार्ड क्लब आप कंप्लीट कर चुके हैं, बचे 25% जो है ना, उसमें से भी आधा कंप्लीट हो चुका है, आप 5 स्टार तक पहुंच चुके हैं। अब आपको सिर्फ 6 और 7 और 8 होना है, और ये 3 स्टार आपको क्रॉस करते ही, लॉइन क्लब में आते ही आपको ग्लोबल टर्नओवर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों नहीं लगाएगा वो पैसा? लगा देगा। राइट। जब हम जाते हैं, जब हम किसी को बोलते हैं 15,000 रुपए, फिर उसको बोलते हैं अब गोल्ड कार्ड भी है 50,000 रुपए, नहीं बात बनेगी। क्यों नहीं बनेगी मैं बता दूं, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जब आप किसी शोरूम पे जाते हैं, आप वॉशिंग मशीन या रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं, आप दुकानदार से बोलते हैं ये रेफ्रिजरेटर कितने का, ये पंखा कितने का, मोबाइल फोन कितने का, वो आपको बोलता है 50,000 रुपए का। तो क्या 50,000 में, वो उसका जो बोला हुआ 50,000 है, 60,000 में डील नहीं हो सकती है? 70,000 में नहीं होगी, 55 में भी नहीं होगी, इवन 50 में भी नहीं होगी। वो बार्गेनिंग करेगा, 45 या 48, 39 में, 39 में हो जाएगा, ठीक है, 49,000 में होगा, 48,000 में होगा, 47,000 में होगा, लेकिन 55,000 में कभी नहीं होगा। तो कैसे आप ब्रॉन्ज कार्ड समझा के आप एक्सपेक्ट करते हैं वो प्लैटिनम से करें? यानी जो है आप नीचे से स्टार्ट करते हैं, आपको ऊपर से स्टार्ट करना है। उससे पूछिए कि कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, वो बताएगा 10 लाख, 20 लाख। बोलना नहीं, इतना नहीं है, मात्र 1.5 लाख रुपए पे प्लैटिनम पे आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप जो है ना फाइनेंशियल साउंड नहीं है तो आप उससे थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन बढ़िया करना है। अगर आपको चाहे 20% डायरेक्ट, 11 से 12% मैचिंग बोनस, और 4 जनरेशन का 20% उनकी इनकम का आपको मिले, तो ये सब चीजें अगर आपको चाहिए तो आप जो है प्लैटिनम से स्टार्ट करें। मेरे टीम में बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं प्लैटिनम से ही ज्वाइन करवाता हूं, उससे कम मैं ज्वाइन नहीं करवाता। बहुत रेयर हो, कोई बहुत ही ज्यादा गरीब हो, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम में चल रहा हो, उसका मैं कर लेता हूं, अदरवाइज प्लैटिनम जो है ना बेस्ट ज्वाइनिंग है। राइट। तो आपको प्रेजेंटेशन जो है नटशेल में 40 मिनट्स में खत्म करना है। बहुत सारी कहानियां, एग्जाम्पल नहीं देनी है, सामने वाले को बेवकूफ नहीं बनाना, झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करनी है, चीट नहीं करना है। आपका हाथ हमेशा ऐसे होना चाहिए, ऐसे कि आप उसको कुछ दे रहे हैं, आप इसे कुछ ले रहे हैं, आप करो प्लीज करो, आप सुनो प्लीज सुनो, आप जो है ना मेरा मदद करो, मेरे को क्वालिफाई होना है, मुझे 7 स्टार बनना है, मुझे जो है ना चाइना का टूर क्वालिफाई करना, प्लीज आप करो, बस मेरी थोड़ी सी सेल कम है, मेरा टूर क्वालिफाई हो रहा है। भाई साहब, ये जो है ना ये दे दो, और ये जो है ना ले लो, दुनिया इसको मानती है। जब आप उसको कुछ दे रहे हैं, जब आप किसी फैमिली में, पेरेंट मीटिंग में जाते हैं, होम मीटिंग में जा रहे हैं, तो आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि आप उसको कुछ दे रहे हैं, आप उससे कुछ ले नहीं रहे हैं। तो जब आप दुनिया को दे रहे होते हैं ना, तो दुनिया को बात समझ में आती है। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा बातों का, जो तरीका क्या होता है।
मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक राजा था, बादशाह था, राजा। तो उसके पास में एक आदमी आया। उसने बोला कि राजा साहब, मैंने एक सपना देखा, ठीक है, कि आपके सारे दांत टूट गए हैं। तो राजा जो है हैरान हो गया। उसने इस ख्वाब की ताबीर के लिए किसी को बुलाया और उसको बोला, भाई मेरे वजीर ने ख्वाब देखा है कि मेरे सारे दांत टूटे हैं, इसका ताबीर बताओ। बोला, ओहो राजा साहब, आपके खानदान के सारे लोग आपसे पहले मर जाएंगे। तो राजा को बहुत बुरा लगा। राजा ने बोला कि यार ये तो बड़ी बदतमीजी से बात कर रहा है, बड़ा गलत बोला इसने, इसको फांसी की सजा दो। उसको सजा मिली। फिर राजा ने सोचा कि भाई ख्वाब तो ख्वाब है, सपना देखा इसने, ये तो पक्का करना पड़ेगा कि क्या है वजह, माजरा क्या है। तो उन्होंने क्या किया कि दूसरे व्यक्ति को बुलाया। उसको बोला कि भाई मेरे वजीर ने ख्वाब देखा है, सपना देखा है, और उसने देखा है कि मेरे सारे दांत टूटे हैं, इसका ताबीर बताओ, इसका क्या मतलब है। तो जो दूसरा बंदा था वो बड़ा समझदार था। उसने कहा कि राजा साहब, आप अपने पूरे खानदान में से सबसे ज्यादा जिएंगे, लंबी उम्र जिएंगे, उनके बाद में भी आप जीते रहेंगे। तो उस व्यक्ति को राजा ने इनाम दिया। यानी पहले वाले ने भी यही बात बोली थी और दूसरे वाले ने भी सेम बात बोली, लेकिन बोलने का तरीका अलग था। एक को जान गंवानी पड़ी और एक को इनाम मिल गया। आप बिजनेस प्लान कैसे बताते हो? अगर आपको बिजनेस प्लान बताने का आर्ट नहीं है, तो मैं आपको कह रहा हूं, सलाह दे रहा हूं कि कम से कम 200 बार आप बिजनेस प्लान दो। 200 बार प्रैक्टिस करो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि बिजनेस प्लान कैसे देना है। याद रखिएगा, किसी के सिखाने से डायरेक्ट सेलिंग नहीं आती है। डायरेक्ट सेलिंग में जाओ, गिरो, उठो और संभलो। चोट खाओ, उठो और संभलो। नुकसान खाओ, उठो और संभलो। राइट। तो आप जो है ना, एकदम आप नहीं सीखेंगे, आपको कुछ लोगों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो प्रेजेंटेशन जो है नटशल में होनी चाहिए, कम समय में होनी चाहिए, और आपको ईमानदारी के साथ बात करनी चाहिए। जो चीजें हमारे पास है वही बोलनी चाहिए, और कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और झूठ नहीं बोलना है, चीटिंग नहीं करनी है। आपको ईमानदारी के साथ काम करना है, क्योंकि आपके बच्चे भी ये पैसा खा रहे हैं। आप इस पैसे, कमाए हुए पैसे से बनाए हुए घर में रहेंगे, आपका बुढ़ापा गुजरेगा वहां पे। तो आपको ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, और ईमानदारी से कमाए हुए पैसे में बरकत होती है, और उसमें इंसान खुश रहता है। राइट। तो ये था प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन जो है, आपका आउटफिट मैंने पहले ही बताया, और आपके पास में पेपर वगैरह, 2 बैग आपके पास होनी चाहिए। एक बैग जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सामान हो, और दूसरे बैग में आपके पास फाइल हो। और एक बात मैं आपको लास्ट में बताऊंगा प्रेजेंटेशन के टॉपिक में, आप लैपटॉप से बिजनेस प्लान ना दें। आप जो भी हमारी जो फाइल है बिजनेस प्लान की, पीपीटी, उसका प्रिंट आउट निकालें, फोटो प्रिंट आउट निकालें, एक फाइल बनाएं। क्यों ऐसा करेंगे आप? क्योंकि ये इजी डुप्लीकेशन है। अगर आप लैपटॉप से बिजनेस प्लान दे रहे हैं, तो सामने वाले को ना ये मैसेज जाता है, नहीं पहले तो मुझे लैपटॉप खरीदना पड़ेगा, तभी मैं इस काम को कर सकता हूं। तो आप फाइल से बिजनेस प्लान दें। फाइल से बिजनेस प्लान दे, तो फाइल से बिजनेस प्लान देने से क्या होगा, सामने वाले को यह मैसेज जाता है, ये बिजनेस में इजी कर सकता हूं, 500-600 रुपए का फाइल बनेगा और मेरा काम हो गया। ठीक है। तो ये इजी इजी करें, चीजों को इजी करें, मुश्किल ना करें। राइट। उसके बाद जो है 24 आवर्स में फॉलोअप होना चाहिए। 24 आवर्स में देखिए, रात को आप घातक घायल फिल्म देखते हैं, सनी देओल बन जाते हैं, और रात को जब सो जाते हैं तो भूल जाते हैं, सुबह देवानंद बन जाते हैं। तो आपको जो है ना 24 घंटे में आपको फॉलोअप करना चाहिए, जिसको भी आपने बिजनेस प्लान दिया है। और फॉलोअप करने का तरीका है, आप उसको कोई बुक दे दो, कोई कोई ऐसा जो है ना प्रोडक्ट बुक दो, उसको बोलो मैं किसी को नहीं देता हूँ, आपको दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ो, मैं कल आपसे मिलूंगा, कल आपसे ले लूंगा। तो कल मिलने का मौका मिलेगा आपको, और एक बहाना मिलेगा आपको मिलने का।
और उसने कई सारे प्रोडक्ट्स पढ़े भी होंगे, राइट। और आप जब सफल हो जाते हैं, कामयाब होते हैं और पैसा कमाते हैं, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो 10,000 रुपये कमाते हैं, 20,000 कमाते हैं, 50,000 कमाते, लाख कमाते, 2 लाख कमाते, 10 लाख कमाते, 20 लाख कमाते। अब तो इंडिया, टियान्स इंडिया के अंदर में लोग करोड़ों रुपए कमा चुके हैं और लाखों रुपए हफ्ते का कमाते हैं। लेकिन मैं एक सलाह दे रहा हूं सबको, 10,000 कमाने वाले को भी, 20 और 30, 40, 50 और करोड़ों तक सबको, कि आप जो है, आप उस पर सांप ना बिठाएं जो पैसा है। अगर आपको 10,000 रुपये आते हैं स्टार्टिंग में, आप उसको 5,000 वापस खर्च करें, ट्रैवल करें, लोगों को चाय पिलाएं, पासिस खरीदें, ताकि आप जल्दी कामयाब हो। ये नहीं कि जो है ना, मतलब कोई ऐसा आपके टीम में है जो पास नहीं खरीद सकता है, आप खरीद लो, नो प्रॉब्लम। कभी आपको चाय पिलाना पड़े, खाना खिलाना पड़े, खिलाओ, ठीक है, क्योंकि ये आपका बिजनेस है। ये आपसे, आपकी अपलाइन का ही सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ कंपनी का बिजनेस नहीं है। कंपनी हमें बहुत पैसा दे रही है, कंपनी मैक्सिमम परसेंटेज हमें दे रही है, ठीक है। अपलाइन आपको सपोर्ट कर रहा है, तो ये सिर्फ अपलाइन का बिजनेस नहीं है। एहसान नहीं रखना उस पर, एहसान नहीं जताना। आपको अगर 10, 15, 20,000 रुपये आ रहे हैं तो कुछ हजार रुपये आप वापस खर्च करें, लोगों पे खर्च करें, पासिस खरीदें, लोगों को चाय पिलाएं, बिठाएं, ठीक है। और इन चीज़ों का ध्यान रखें, और ट्रेनिंग्स में हमेशा आ जाए, जूम मीटिंग में हमेशा आ जाए। क्योंकि देखिए, माहौल बनाना, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में धर्म, डायरेक्ट सेलिंग, ये चलती है सिर्फ कल्चर से। अगर आप कल्चर नहीं डेवलप करते हैं तो ना धर्म चलता है, ना ही फिर कोई इस तरह का बिजनेस चलता है, ठीक है। बाबा जो होता है ना, बाबा, बाबा दक्ष, जो भक्तों का बाबा होता है, वो जब उनका एक माहौल बना होता है, किसी भी रिलीजन का एक माहौल बना होता है, इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग का भी एक कल्चर है, एटमॉस्फेयर है। तो क्या होता है, आपके टीम में अगर कोई 5 स्टार, 6 स्टार होता है, और छोटा सा सेमिनार करे, छोटे छोटे सेमिनार करे, ये नहीं कि बड़े सेमिनार का इंतजार करे कि बड़ा दिन आएगा, 1 साल के बाद आएगा, ये करेंगे, लाइटें जला देंगे, ये पटाखे फाड़ देंगे, बसों में चलेंगे, गा के चलेंगे। वो दिन बाद में जरूर आएगा, लेकिन अगर आप छोटे छोटे सेमिनार नहीं करेंगे ना, वो दिन कभी नहीं आएगा। छोटे छोटे से स्टार्ट करना है। अगर आप 6 स्टार है, 7 स्टार है, आपके टीम में अगर 5 स्टार, 6 स्टार हो रहा है, लड़की लड़का कोई भी आदमी औरत, तो आप जो है उनको रिकॉग्नाइज करें, उनको माला पहनाएं, छोटा सेमिनार करें, छोटा फंक्शन करें, किसी रेस्टोरेंट में करें, उनको रिकॉग्नाइज करें, उनको बुके दें, उनके गले में माला डालें, ताकि जो है वो मोटिवेट हो, और जो उनको देखें, वो फोटोग्राफ्स, या वो 40-50 लोग वहां जो बैठे होते हैं, उनको ये लगे कि अगली बारी हमारी है रिकॉग्नाइजेशन की। कल्चर, कल्चर को जो है ना बनाना है। और कई कई सारी बातें हैं जो नेक्स्ट टाइम में जब आपसे मिलूंगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मैं बताऊंगा आपको कि इसके ऊपर वाली ट्रेनिंग जो लीडरशिप ट्रेनिंग है, अगली बार जब भी मेरा प्रोग्राम हो तो लीडरशिप ट्रेनिंग होगी। तो आज के लिए मैं चाहूंगा कि इतना ही, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है। और मेरी इस ट्रेनिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे उम्मीद है कि लोगों को कई सारी चीज़ें, कई सारे पॉइंट्स ऐसे मिल गए होंगे जो उन्हें लाइफ में करना चाहिए। और मुझे अच्छा लगता है कि भाई अगर मैं कुछ चीज़ें वापस दे पाऊँ, ठीक है। मैं 1, 2 घंटा, 3 घंटा जो है ना, क्योंकि मैं बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी मैं सफल हो चुका हूँ। मैं कह सकता हूँ कि मुझे वो सब कुछ मिला जो मुझे चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो सब कुछ मिला है जो मेरे गुमान से भी बाहर था, जो मेरे ड्रीम भी नहीं थे, वो भी मिला है मुझे। तो टियान्स एक बहुत बेहतरीन कंपनी है। हमारा बिजनेस प्लान जो है वाकई में, मतलब एक गरीब आदमी भी कर सकता है। एक्यूमुलेशन बिजनेस प्लान है, ग्लोबल टर्नओवर मिलता है, टाइम बाउंडेशन नहीं है, डिमोशन नहीं है, वॉश आउट नहीं है, कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। हर चीज़ विन विन सिचुएशन पे मिस्टर ली ने डिज़ाइन कर रखी है। उनका बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद। और हमारा जो टियान्स इंडिया मैनेजमेंट है, उनका भी बहुत दिल से धन्यवाद। और हमारी जो अपलाइंस है, जितने भी है, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे टीम में जो साथ देते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर जो काम कर रहे हैं, उनका भी बहुत 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 सारा, सबसे ज़्यादा धन्यवाद उनका, क्योंकि उन्होंने काम किया साथ में मिलकर और हम यहाँ पहुँचे। और जो जिन्होंने हमें सिखाया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे बड़ा शुक्रिया जो है हम सब के लिए, जो उसने जिसने हमें पैदा किया और अच्छी दुनिया दी, अच्छे माँ बाप दिए,
अच्छे फ्रेंड सर्कल में लोग दिए, और अच्छे साथी मिलाए इस दुनिया में, अच्छे लोगों से हमें उठने बैठने को मौका मिला, और हम सफल हो गए। तो हमने कुछ अच्छा किया होगा ज़रूर, और हमारी सोच अच्छी होगी, तो वी आर द बेस्ट। हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आगे भी हम बहुत अच्छा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और सर, शक्ति सर, आपका भी आज मुझे आपने मौका दिया है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बेटर टियान्स, बेटर लाइफ।